तो गुड़ क्षेत्र में कितना रोजगार मिला युवाओं पे बताइए। फून बटे फन्नाटा, कोई रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ का गुड़ क्षेत्र का नौजवान नफ़ा में पलायन होता जा रहा है। और नफ़ा क्यों कर रहा है? टेंशन के कारण। अगर किसी नौजवान के पास सुबह से शाम तक काम नहीं है और रात को जाएगा, जब वो अपने बच्चे और बीबी की तरफ निहारता है तो उसको टेंशन होता है। टेंशन के कारण वो नशा करता है। हमारे यहाँ की फैक्ट्रियाँ सोलर प्लांट तो छोड़िए, जेपी फैक्ट्री, राफी फैक्ट्री, सीमेंट की मैहर से लेकर के यहाँ से लेकर के कितनी फैक्ट्रियाँ हैं। गुड़ क्षेत्र नहीं, रीवा जिले के नौजवानों को अगर रोजगार दे दिया जाए तो 80% बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ के नेता नौजवानों के प्रति कोई संवेदनशील नहीं है। बिहार, मद्रास, आंध्रा के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी नौजवानों के लिए। जी बिल्कुल, मतलब आपको कब के एक प्राथमिकता में होगा युवाओं को रोजगार देना, जो स्थानीय यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं उस पे उनको नियुक्ति मिले। हाँ, स्थानीय फैक्ट्रियाँ नौजवानों को रोजगार नहीं देंगी तो फैक्ट्रियाँ बंद होंगी। अब अगले पड़ाव पे आते हैं। चुनाव में आप क्या देखते हैं, कितनी तैयारियां देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की? क्या सरकार इस बार बना पाएगी सरकार भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय शिवराज सिंह जी, हमारे युवा जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी, जब से प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी बने हैं तब से युवाओं में ज़्यादा उत्साह है। खास तौर से ब्राह्मण वर्ग जो थोड़ा बहुत कांग्रेस की तरफ जाता था वो भी पूर्ण रूपेण बीजेपी की तरफ मुड़ बना दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक कांग्रेस 4 दिन के लिए चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी तो प्रतिदिन बूथ की तैयारी में रहती है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी फिर 8 सीट भारतीय जनता पार्टी ही जीती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। राजेंद्र पांडे जी यहाँ से पुष्पराज सिंह से 2000 वोट से चुनाव हारे थे। निर्दलीय चुनाव लड़े तो 5000 4000 में सिमट गए। हमारे चंद्रमल त्रिपाठी जी 89-90 में विधानसभा गुड़ से लड़े थे। 11000 राजेंद्र मिश्रा जी को वोट मिला था। 23000 वोट विशंबरनाथ पांडे विधायक हुए थे। 19000 वोट बुद्धसेन पटेल को मिला था और 1900 वोट चंद्रमल त्रिपाठी जी को मिला था। और जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो उनको यहाँ से 30,000 वोट 32,000 वोट लोकसभा में मिला। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत तटस्थ हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार तो गुड़ में हमेशा 5000, 8000, 7000, 10,000 वोट से चुनाव जीतती थी। गुड़ का इतिहास वो इतिहास होगा जो रीवा जिले में सर्वाधिक सीटों में से 8 सीट में से गुड़ में लोकसभा 80,000 वोट पाई है। उसी तरह गुड़ में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इस बार चुनाव जीतेगा। कांग्रेस का पता रहता नहीं चलेगा। यहाँ से जो अभी वर्तमान विधायक हैं नागेंद्र सिंह जी, उन्होंने पिछली बार तो कह ही दिया है, ऐलान कर दिया है कि अब मेरा ये लास्ट चुनाव है, आप लोग इस बार हमें जिताइए। पब्लिक ने उन्हें जिताया भी। तो क्या मानते हैं अब आगे वहाँ क्या दावेदारी में हम आपको देख सकते हैं वहाँ? नहीं, हमारी दावेदारी मत देखिए। ये दावेदारी तो जनता तय करेगी, पार्टी तय करेगी किसको करना है। और आप देखे होंगे कि माननीय नागेंद्र सिंह जी 15 साल 2013 में 12 में मैंने कांग्रेस का यहाँ माहौल बनाया था और 7 तारीख पर्चा भरने की लास्ट डेट थी। 7 तारीख को 8 बजे तक चैनलों में मेरा नाम चला विधानसभा के लिए और 8 को सुंदरलाल तिवारी को दिग्विजय सिंह ने ला करके सिंबल टिकट पर्चा भरवा दिया। 1000 वोट सुंदरलाल तिवारी जी चुनाव जीत गए। मैंने 13 में उनकी मदद भी की और 18 में मैंने विरोध कर दिया तो कांग्रेस यहाँ तीसरे नंबर पे चली गई। भ्रामक प्रचार दिया गया, बालेम शुक्ला ने समर्थन दे दिया। हमारे पार्टी आम आदमी पार्टी के नेता नहीं आए और सारा हमने चलो ठीक है, तो हमारे जो वोटर थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए। नागेंद्र सिंह जी ने बाँह पकड़ के अमित शाह के पास मुझे सौंपा है। मैं उनका आभारी हूँ। वो चुनाव अगर लड़ते हैं मैं उनके साथ पूरी ताकत से हूँ और ये उनका निर्णय है कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, किसका सपोर्ट करेंगे, पार्टी क्या करेगी, अब उनके बारे में हम क्या जाने। मतलब आपसे उनकी कोई बगावती सुर नहीं है, आप उनके समर्थन से ही आगे? हाँ, हमारा उनका कोई बगावती सुर नहीं है जी। और भी कई लोग चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं, कुछ चेहरे भाजपा में ही, उनके बारे में क्या कहेंगे जबकि वो जनता के बीच में कहीं दिख नहीं रहे? देखिए, हर कार्यकर्ता की एक मानसिकता होती है कि हम चुनाव लड़े, है ना। टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलेगा, अतः केंद्र नेतृत्व करेगा टिकट किसको मिलना है।
तो जिसको पार्टी टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा। ये तो हमारा अमृत महोत्सव का कार्यक्रम है जी। और मेरे अंदर देखिए, नेता माने भगवान हुआ करते थे। मैं आज फिर से ये बात आपको कहना चाहता हूँ। यहाँ नेता थे जमुना शास्त्री, नेता थे श्रीनिवास तिवारी, नेता थे शत्रुघ्न सिंह तिवारी, नेता थे बृजराज सिंह तिवारी, नेता थे विशंभरनाथ पांडे, नेता थे राम लखन सिंह पटेल, नेता थे राम लखन शर्मा, नेता गिरीश गौतम हैं। देखिए और सारे हैं, ठीक है, नेता हैं। आज की राजनीति का मूल्यांकन घट गया। पहले कार्यकर्ता भाजी खा के नेता के साथ चलते थे। अब की जो नेता का एक नया कल्चर आया है, कार्यकर्ताओं को क्या भाजी बता क्या देते हैं उनको, शाम को कहते हैं आज शाम को चलो तुम्हारी पार्टी यहाँ होगी, ठीक है। मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं तो देखता हूँ जो राजनीति का मूल्यांकन बहुत जनपद जिला, जो जनपद सदस्य बनता है, जहाँ आप देखिए सुनने को मिला है जहाँ सामान्य फीट है कितने में जिला पंचायत सदस्यों की बोली लग रही है, जनपदों में बोली लग रही है। और वो जो जनपद अध्यक्ष जब 1 करोड़ रुपए में जनपद अध्यक्ष बनेगा, 1.5 करोड़ में जनपद अध्यक्ष बनेगा, तो पंचायतों का कितना विकास करेगा आप बताइए। जनपद सदस्य का जनपद अध्यक्ष के ऊपर क्या दबाव रहेगा, जिला पंचायत सदस्य का जिला पंचायत अध्यक्ष के ऊपर क्या दबाव रहेगा। और जो नेता चुनाव के समय दारू पैसे दे करके वोट खरीदता है, उसका मूल्यांकन जनता के बीच में, वो जनता की पीड़ा क्या जानेगा। तो देखिए राजनीतिक कल्चर घट गया। यही सी कारण है कि मैंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अमृत महोत्सव मना रहा हूँ। मेरी मंशा ये है और लोगों को कितने तारीख को मना रहे हैं और क्या अपील करेंगे? 13 फरवरी को समापन है और मेरा यही अपील है कि देश की आज़ादी नौजवानों बड़े मुश्किलों से मिली है। आपके भाइयों ने फांसी में फंदे में चढ़ा है, गोली खाए हैं, शहीद हुए, बहनों ने के सिंदूर ढले, माताओं के गोद खाली हुई हैं। रानी लक्ष्मीबाई जैसे महिला 21 साल की उम्र में अपनी राजपाट छोड़कर जंग लड़ करके कुर्बानी दे दी। तो इसलिए नहीं कुर्बानी दी थी कि आज हमारा देश फिर से ये राजनीति कैंसर बने। राजनीति की मतलब है सेवा और नेता माने भगवान। जैसे मैंने निर्णय लिया जीवन में, आप देख रहे हैं मेरे सामने मंदिर बना दुर्गा जी का जी। और दुर्गा जी की मैंने कसम खाई कि विधायक बनने के बाद जो भी तनख्वाह मिलेगी वो तनख्वाह 1 तारीख को बहन बेटियों की शादी आम जनता की होगी। मैं उस तनख्वाह से 1 रुपया नहीं लूंगा। और मेरा 15 साल का इस क्षेत्र के संघर्ष है। आप बताइए शिवम पटेल और प्रदीप गौतम की जब दिन दहाड़े उमरी में हत्या हुई, अब पानी कह रहा था आज नहीं बरसेंगे, कब बरसेंगे। कोई नेता निकलने के लिए तैयार नहीं था गुंडों के डर से। मैं गया, लहाफ उठवाया, लहाफ जलवाया और 1.5 महीना पैदल भाग करके आजी का घिराव करके दफो हजार जनता लेकर के अपराधियों को मैंने गिरफ्तारी दिलाई। और रीवा में डीजीपी को आना पड़ा, एसपी आजी हटे, टीआईवाई हट गए। हमारे गुड़ में संजय पटेल गुड़गांव की 14 महीने की हत्या मैंने रायपुर में आंदोलन करके खुलासा करवाया। सुदामा यादव को गोविंदगढ़ में मार के फेंक दिया गया था, मैंने पोलो मैदान में आंदोलन करके लड़ाई लड़ी। तो देखिए होता क्या है कि नेता जब तक तटस्थ नहीं होगा तब तक न अधिकारियों पे भय बनेगा और न अपराधियों पे भय बनेगा। यहाँ श्रीनिवास तिवारी के जाने के बाद आज सोचते हैं कि हम किसके पास जाएं। विश्वास नहीं कायम हो। आज हम देखते हैं यहाँ का एक चपरासी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहते भाजपा में सुना नहीं जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि विधायकों को सुनिए, और विधायक को संवैधानिक अधिकार है, विधायक कलेक्टर से बड़ा होता है। अभी 2 सीओ ट्रैप किए गए लोकायुक्त में। लोकायुक्त में ट्रैप किए गए सीओ, मजबूरी है। क्यों ट्रैप हो रहे हैं? इसलिए ट्रैप हो रहे हैं कि जब वो पैसा मांगेंगे जी, और वो पैसा किसको देंगे कमा के? सीओ। जनपद अध्यक्ष डायरेक्ट तो पैसा लेगा नहीं, सीओ के माध्यम से लेगा। तो जब सीओ के ऊपर दबाव बनाएगा तो पैसा मांगेगा। और उधर जब सरपंच जो 10 लाख देकर 15 लाख 20 लाख देकर सरपंच बना है, वो आफा वो भी अपने लूटने की कोशिश करेगा। तो देखिए ये पूरा सिस्टम बिगड़ा है, पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। राजनीति का नीचे से ऊपर तक सिस्टम बिगड़ा हुआ है। और मैं चैलेंज देके कहता हूं, आप पूरे गुड़ क्षेत्र में चले जाइए, सर्वे करा लीजिए। मैं विपक्ष की राजनीति करता था, जब मैं निकलता था तो मेरे पीछे प्रोटोकॉल लग जाता था।
और आज मैं ही कह रहा हूं कि आप देखिएगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की योजना घर घर बता रहा हूं, गुड़ क्षेत्र में मैं घर घर जा रहा हूं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की योजना है, गांव की जनता नहीं जानती, मैं बता रहा हूं। लेकिन इतना बड़ा दबाव है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कि भाजपा का कार्यकर्ता पता है कि नाराज हो जाएंगे, बालेन भैया के साथ चल देंगे, नाराज हो जाएंगे। मैं लोग आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो भी गुड़ क्षेत्र में 13 तारीख को जनता आएगी, वो बालेन फुगला की खून पसीना की पूंजी आएगी। जी जी, और मेरी व्यक्तिगत जनता होगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरी व्यक्तिगत जनता होगी। हाँ, वोट की जहां बात है तो वोट भारतीय जनता पार्टी को देगी। जी। एक बात और देखने में मिलती है कि जब नेता चुनाव जीत जाते हैं तो वो सुस्त टाइप के दिखते हैं, जैसे मतलब बीमार टाइप के हों। तो क्या उनका जानबूझ के ये नाटक रहता है कि वो उनके अंदर इतनी ऊर्जा नहीं रहती जो ऊर्जा आप में देखने को मिल रही है? देखिए, आजकल एक ऊर्जावान नेता की भी ज़रूरत है, जो ऊर्जावान हो, स्वस्थ हो। उस पर क्या मानते हैं, उनकी जो सुस्ती का कारण क्या है? सुस्ती का कारण तो यार आप खुद जानते हो। अब इतना वो नेता तो है नहीं, दारू पैसा दे करके चुनाव जीतते हैं 5 दिन में। कोई दारू का ठेकेदार है तो कोई बालू का ठेकेदार है, तो कोई कुछ है तो कोई कुछ है। वो नेता तो है नहीं, ठेकेदार हैं। और जब ठेकेदार चुनाव जीतेगा तो पहले ही अपनी पूंजी लगाएगा, कि जैसे वो हमेशा चाहते थे कि 5 बोरी सीमेंट लगाए हैं तो इसमें 100 बोरी सीमेंट की मुझे चोरी करना है, तब ना ठेकेदार रातों रात अरबपति बन जाता है। नहीं, ठेकेदार कहाँ बन जाता है? जो काम आप 10 लाख में करवाते हो, ठेकेदार 9 लाख में लेता है, और ठेकेदार उस काम को 3 लाख में करवाता है, 5 लाख चोरी करता है। तो किसकी चोरी? हमारी चोरी न करता है। तो वो सोचा कि हम तो यार इसमें तो करोड़पति बन गए चोरी करके, और नेता राजनीति में आए तो 5 करोड़ लगाए, हमारा पूंजी नहीं फुल हो रही है। तो उसको यही 5 साल डूना भाग रखता रहता है, कहाँ हम कमीशन लें, कहाँ क्या करें, कैसे लें, कहाँ करें, किस अधिकारी, कहाँ दलाल लगाएं। वो 5 साल इसी में बिता देता है। और जनता के पास जाइए, जनता कहती है भैया काम नहीं हुआ, नेता मेरे पास कोई नहीं आया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भैया, नेता माने भगवान, नेता का चुनाव करो और मोदी जी को वोट दो और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत दो। और आज मैं एक चीज़ आपसे वादा करता हूँ, टाइम फिक्स कर रहा हूँ, आप नोट किए रहिएगा। 11:27 है। इस बार गुड़ क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 30,000 ऊपर वोटों से चुनाव जीतेगी। धन्यवाद।